हाय वीवर्स। नेट का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें आज मैं ये भी आपके कोर्स में है, आपका बंटी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के ये आपके बंटी की जो कथा है वो वास्तव में महानगर में उपजी समस्याओं के ऊपर एक कहानी है। और इसमें ये दिखाया गया है कि किसी भी स्त्री यदि परिवार में बच्चों के स्त्री और पति का या परिवार में किसी आपस में कुछ खींचातान हो जाती है या तलाक हो जाता है, तो सबसे अधिक प्रभाव बच्चे के मनोविज्ञान पे पड़ता है। बच्चों के मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ये कहानी है। इसमें शगुन अच्छी पोस्ट में काम करती है और मिस्टर जोशी के साथ उसकी शादी हुई होती है, उसका बेटा होता है बंटी। पर बंटी दोनों के बीच में होने वाले झगड़ों से त्रस्त रहता है और एक समय ऐसा आता है कि दोनों को मजबूरन तलाक लेना पड़ता है। और ये तलाक जब होता है तो मिस्टर जोशी मीरा के साथ चले जाते हैं और इसको शगुन डॉक्टर जोशी के साथ हो जाती है। और पति उसका अजय उसका पति होता है, तो वो अजय को छोड़कर फिर वो मिस्टर जोशी के पहले से ही 2 बच्चे होते हैं और वह है बंटी को लेके उसके साथ शादी करके रहने चली जाती है। अब कोशिश करती है शगुन कि उसे अजय के साथ कुछ संबंध सुधारने का मौका मिले, परंतु अजय खुद नहीं चाहता और वो मीरा के साथ अपने जीवन को चलाना चाहता है या उसके साथ रहना चाहता है या उससे प्रेम हो जाता है। तो बालक जो समस्या बालक बन जाता है। बीएड में एक पूरा चैप्टर ही है समस्या बालक पर कि उसका मनोविज्ञान, उसके संतरास, उसकी घुटन, उसकी बेचारगी, उसके जो भी वो समस्याओं को जन्म देता है, उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर समस्याएं होती हैं और कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे उसके पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि जिम्मेदार होती है। इसलिए यदि बच्चों को अच्छे तरीके से अगर हम लोगों को पढ़ाना है या बच्चे का भविष्य अच्छा निर्मित करना है, तो उसका भविष्य सुखमय बनाने के लिए उसे पहले यदि पति पत्नी के बीच में समस्याएं हो जाती हैं तो एक दूसरे से नाराज़ होके तो वो आप सारे जीवन नहीं बिता सकते हैं। मगर उसमें बच्चे को मानसिक रूप से पहले पति और पत्नी को अलग होने से पहले बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि देखो हमारे बीच नहीं बन रही है, हम एक परिवार में नहीं रह पा रहे हैं, अच्छा होगा कि हम अलग अलग हो जाएं। और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम ज़्यादा सुखी रह पाएंगे, मगर हम आपस में मिलते जुलते रहेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। और बच्चे को भी समझाएं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जब 2 लोग खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं तो उन्हें अलग हो जाना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। बच्चे का ब्रेन वॉश करें, बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ें, बच्चे को समझाएं, बच्चे को मानसिक रूप से पहले तैयार कर लें, तब परिवार तोड़कर दूसरी शादी करने की सोचना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। अजय एकदम पागल हो चुके होते हैं और वह मीरा के साथ जाकर रहने लगते हैं और यहाँ शगुन इंतज़ार करती रहती है और बदले की नीति से वो डॉक्टर जोशी से प्रेम करना शुरू कर देती है। परंतु जैसे ही वो कोशिश करती है और जैसे ही वो जानती है कि चलो अब ऐसा हो जाना चाहिए, तो उसके वो एक समस्याओं को जन्म देने लगता है और वह सबको अपना शत्रु समझने लगता है बंटी। और बंटी का वर्तमान तो खराब होता ही है, भविष्य भी खराब हो जाता है। इसमें 4 पात्रों
के अलावा जो मुख्य पात्र है वो बंटी ही है, क्योंकि बंटी ही इस कहानी का, इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है कि यदि आज जो महानगर में रिश्ते टूट रहे हैं, बन रहे हैं और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, कोई रिश्तों को बनाए नहीं रखना चाहता है और आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। आधुनिक साहित्य में आजकल रिश्तों की टूटन के बारे में अधिक लिखा जा रहा है और इसमें इसकी कथा देखने में लगती है कि ये मनोवैज्ञानिक कथा है, मनोविश्लेषणवादी कथा है और इसके उपन्यास के मुख्य पात्र शगुन हैं, अजय हैं, डॉक्टर जोशी हैं और साथ में ही एक उनके दोनों बच्चे भी आते हैं, परंतु मुख्य पात्र बंटी ही है कि बंटी की घुटन, संतरास और समस्या बालक क्यों बन जाता है, इस पर चर्चा परिचर्चा की गई है। तो चूँकि बुद्धिजीवी समाज है और बुद्धिजीवी समाज में मुझे लगता है कि ज़्यादा ही ट्रेजिडी हो रही है और ये ट्रेजेडी बच्चे की ट्रेजेडी का संकलन है। इस पे हमें समाज में इस पर बात होनी चाहिए। इसके आज हमने कथा सूत्र पे बात की, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका विश्लेषण भी करूँगी। तो व्यूवर्स, छोटे छोटे वीडियोस ज़्यादा प्रभावी होते हैं और बच्चों को जल्दी समझ में आते हैं, स्टूडेंट्स को हृदयगम करने के लिए छोटे वीडियोस ज़्यादा प्रभावी होते हैं। बड़े बड़े वीडियो इतना अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। तो इसको ये आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। यदि ये उपन्यास आपको इसका कथ्य या इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर रखें। मैं इस पर भी आगे भी इस तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।